गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आए हैं। राजस्थान जीके की इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो बार बार कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और आगे भी उन प्रश्नों आने की बहुत बहुत संभावना है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल अपना, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था? पूछ क्या रहा है प्रश्न अपने से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो कब बना क्षेत्र की दृष्टि से? 1950, 1947, 2000, 1987 में। तो आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 के अंदर। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। राजस्थान की उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को एक दूसरे को किस जिले में काटती है? तो इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सीकर है, अजमेर, नागौर, पाली। अब क्वेश्चन क्या है आपको ये बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन ये है कि उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु, यानी जो उत्तर से लेकर दक्षिण के मध्य अपनी जो रेखा है और जो पूर्व से पश्चिम की रेखा है, जो दोनों कौन से जिले में एक जगह मिलती है, वो जिला आपको बताना है इसके अंदर। सीकर, अजमेर, नागौर, पाली। तो इसका सही जवाब है नागौर। और जो नागौर में कौन सा गांव पड़ता है, जो गगराना गांव है वो है, लेकिन अभी भी जो आरपीएससी बोर्ड है इसका उत्तर मानती है आपको लापोलाई नागौर के अंदर मानती है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा अपना, कर्क रेखा राजस्थान का सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है, यानी कर्क रेखा के सबसे पास में अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो बिल्कुल नज़दीक है? कौन सा शहर है वो? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। आपको कमेंट में जवाब देना है इसका। तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 पे चलते। इसमें से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी तहसील है जो राजस्थान में सबसे नीचे स्थित है। अब आपको ये बताना है तो कुशलगढ़, घाटोल, बागीधरा या घंटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशलगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अपने को यह करना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित क्रम में इनको जमाना है। तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, ये 4 जिले दिए हुए हैं। चारों को अपने को पूर्व से पश्चिम में जमाना है कि पूर्व किधर। अब 1, 3, 2, 4 क्या ये सही क्रम है, या फिर 1, 2, 4, 3 ये सही क्रम है, 2, 1, 3, 4 ये सही क्रम है, 1, 2, 3, 4 ये सही क्रम है। तो इनमें से आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। 1, 2, 4, 3, यानी बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, जो पहले प्रश्न था वैसा का वैसा प्रश्न है। पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है इन क्रम से। तो इसका सही जवाब क्या है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। तो देखो इसके पूर्व से पश्चिम सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? करौली, फिर उसके बाद में सवाई माधोपुर, फिर उसके बाद में अजमेर, फिर जोधपुर, यानी 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है इसका। सवाल नंबर 7, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है?
सुदूर दक्षिण मतलब है कि सबसे नीचे कौन सी जगह स्थित है सबसे नीचे। तो सबसे नीचे इनमें देखो मेड़ता सिटी कहाँ पड़ती है, नागौर में। सोजत कहाँ है, पाली। मारवाड़ जंक्शन कहाँ है, पाली में। और जो राजसमंद है, तो इनमें सही उत्तर है अपना राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ये नहीं है, ये ध्यान से देख लेना, सही नहीं है बताना है अपने को। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। क्या उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है? क्या पूर्व पश्चिम अधिक है? दूसरा ऑप्शन, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री से अधिक है। तो आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। इसका राइट आंसर है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या झुंझुनू। इसका सही आंसर है, प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़ो, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह है, इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब जो अपनी रेड क्लिप रेखा है पाकिस्तान के जो साथ में लगी हुई है, उसमें ये बताना है कि राजस्थान कौन सा जिला मुख्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है। तो इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसका सही राइट आंसर बताना आपको। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? इसमें यह बताना है कि अब कौन सा ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है, यानी दोनों सीमा है। तो आपको ये बताना है। तो क्या वो हनुमानगढ़ है, बाड़मेर है, जालौर है, बीकानेर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान हरियाणा के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर, 1062 किलोमीटर, 1568 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। किसके साथ पूछा है? हरियाणा के साथ। तो हरियाणा के साथ बनाता है ये, ऑप्शन नंबर बी, 1262 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? ऐसा जिला कौन सा है जो तीनों ओर से राजस्थान में घिरा हुआ है? तो इसमें देखो मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना। तो इसका सही जवाब है नीमच। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के अंदर ये बताना है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में स्थित है ये? तो इसका जवाब बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न ये पूछा है कि सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका
उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कौन सा? ये उत्तर से दक्षिण। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, क्योंकि इसकी उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 826 किलोमीटर है। इसका स्थलीय सीमा है ये 5,920 किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। प्रश्न नंबर 17। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। आपको ये बताना है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत का कितने प्रतिशत है? 10.41%, 11.11%, 5.6%, 10%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 10.41%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से 1070 किलोमीटर तथा 4,850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो इसमें राज्य का उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण 869 ये गलत है यहाँ पे, तथा 826 किलोमीटर है तो ये सही है। 8 पूर्व से पश्चिम ये भी गलत है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 और 826 है उत्तर से दक्षिण। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। क्या ये सही है? ये भी सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से 1070 किलोमीटर तथा 4,850 किलोमीटर है। ये भी सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41%। ये भी सही है, 10.41%। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सही नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 19। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826। तो आप अपने पूछा क्या है? दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर 316 किलोमीटर। तो क्या है अपना सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो इसमें उत्तर, पूर्व, मध्य या दक्षिण। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सी दिशा में स्थित है ये? उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है। तो इसमें 5,920 किलोमीटर, 5,091 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर, 5,090 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो 4,850 ये तो क्या है? राज्य सीमा। और 1,070 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये टोटल मिला के क्या है? 5,920 वर्ग किलोमीटर। तो अपना इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 5,920 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? तो आपको ये बताना है कि जो संभागीय आयुक्त का पद है उसमें उसे समाप्त
और पुनर्स्थापित कब तो समाप्त किया गया और उसे कब वापस लागू किया गया। तो 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित। 1962 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। 1962 में समाप्त, 1971 में पुनर्स्थापित। 1969 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। अब इसका सही जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। और इसने देखो इसके बारे में, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और देव जोशी ने इसको क्या किया था? लागू किया था। और कब किया था? 26 जनवरी 1987 को। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? अब प्रश्न यह है कि कौन सी अवधि थी जिस टाइम पे संभाग व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही, यानी लागू नहीं रही, ये बताना है आपको इसमें। तो 1970 से 1990, 1962 से 1987, 1966 से 1987, 1965 से 1989। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। अभी अभी इसको पढ़े हैं हम, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2, 1962 से 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 25। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो जिसकी तहसील उस जिले के नाम से नहीं है? आपको तहसील बताने की उस जिले के नाम से कौन सी तहसील नहीं है। ऑप्शन भीलवाड़ा, चित्तौड़, बाड़मेर या राजसमंद। तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर, राजसमंद। तो किस नाम से इसकी तहसील, इसका जो जिला मुख्यालय किस नाम से है? राजनगर के नाम से है। प्रश्न नंबर 26। करौली जिले का गठन कब हुआ? तो करौली जिले का गठन कब हुआ था? 7 सितंबर 1995 को, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 19 जुलाई 1997। प्रश्न नंबर 27। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? जो संभागीय व्यवस्था है उसे कब पुनर्जीवित किया गया था, यानी वापस कब लागू किया गया उसे? 1977 में, 1985 में, 1987 में या 1997 में? कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 28। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? करक रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है वो आपको बताना है। तो बूंदी और भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जालौर और सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर। तो कौन से जिले से होकर गुजरती है ये? ऑप्शन नंबर इसका अपना राइट आंसर 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है ये। क्वेश्चन नंबर 29। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, मरुकांतार, राजस्थान, राजस्थानी या आदित्य। क्या नाम दिया था वाल्मीकि ने? इसका सही जवाब अपना ऑप्शन नंबर 2, मरुकांतार। प्रश्न नंबर 30। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थानी निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को, जय नारायण व्यास को, हरदेव जोशी को या भैरव सिंह शेखावत को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा आपको एक कमेंट में बताना है। और आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और आपको एक बार फिर दोबारा से नए साल की शुभकामनाएं। और इस साल में अपने को ये संकल्प लेना है कि अपने को 2026 के अंदर अंदर एक अपने जो सरकारी नौकरी चाहिए और कैसे करके हम सरकारी नौकरी को प्राप्त करके रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।